दोस्तों, क्या एक रोबोटिक डॉग पूरे एआई समिट की चर्चा बदल सकता है? नई दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में एक रोबोट ओरियन ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चर्चा टेक्नोलॉजी से हटकर ट्रांसपेरेंसी पर आ गई? तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी बिना शोर शराबे के, सिर्फ फैक्ट के साथ। आप देख रहे हैं सब ज्ञान हिंदी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई, देश की राजधानी नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग पेश किया। मंच पर इसे ओरायन नाम से बताया गया और बताया गया कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ा प्रोजेक्ट है। वीडियो वायरल हुए, टेक कम्युनिटी में उत्साह दिखा। लोगों ने कहा कि भारत में एआई तेजी से बढ़ रहा है और मैंने भी लगे हाथ फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी कि हाँ, इस तरह का जो डॉग है वायरल है। लेकिन फिर सोशल मीडिया ने यूजर्स में दावा किया कि रोबोट चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का यूनिट्री गोटू मॉडल है, जो पहले से बाजार में उपलब्ध है। बस इतना सुनना था कि भाई सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। और भाई, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप अगर यहाँ दिल्ली में कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो चीन है या फिर कोई अमेरिका है, कोई भी किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। चीजें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। अब तस्वीरें शेयर हुई, प्रोडक्ट लिस्टिंग सामने आई और चर्चा शुरू हो गई। क्या इसे डेवलप कहा गया था या केवल इस्तेमाल के लिए लाया गया था? विवाद बढ़ने पर भाई यूनिवर्सिटी का बयान आना लाजमी था। और जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोटिक डॉग बनाया था, इसकी जो चर्चा थी वह बड़े विस्तार से हो रही थी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक पोस्ट में इसके बारे में चर्चा की और बताया उन्होंने। और राहुल गांधी ने फिर जब इस तरह की जो मीडिया पर चर्चा देखी तो उन्होंने इसे पीआर इवेंट करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा। अब जबकि इस रोबोटिक डॉग की पहचान हो गई और यह किसने बनाया यह भी जानकारी निकल करके सामने आ गई, तो इसमें सरकार की प्रतिक्रिया आना लाजमी थी। अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर निकलने का आदेश दिया और स्टॉल खाली करवा लिया गया ताकि ऐसी गलत प्रस्तुति रोकी जा सके। अब यूनिवर्सिटी ने भी अपना बयान सामने रखा। उन्होंने सफाई दी कि उनके प्रतिनिधि ने गलत जानकारी दी और उन्होंने कभी नहीं दावा किया कि रोबोट यह खुद बनाया गया है, बल्कि इसे डेवलपमेंट के लिए शामिल किया गया। अब यह घटना एक अहम सवाल जरूर छोड़ती है कि टेक्नोलॉजी की दौर में पारदर्शिता और स्पष्ट संवाद कितने जरूरी हैं। जब कोई इनोवेशन मंच पर आता है तो दर्शक सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, उसकी कहानी पर भी भरोसा करते हैं कि यह कैसे बना, क्या हुआ इसके पीछे, वह सारी चीजें सामने आती हैं। आखिर में बात सीधी है, एआई और रोबोटिक्स सहयोग, सीखने और सही जानकारी साझा करने से ही मजबूत होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के विवाद हमें सतर्क बनाते हैं या नहीं? अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें जरूर लिखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भाई, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार है और जो हमारा देश है उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि जो हम इतना बड़ा एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं तो वह सही नहीं होता है। और यह चूक है, हालांकि एक मानवीय चूक है, लेकिन इस तरह की जो मानवीय चूक है जब निकल करके सामने आती है तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है यह तो पता नहीं, कौन जिम्मेदार है या कौन नहीं। अब हालांकि जो कुछ है वह तो निकल करके सामने आ ही गया, लेकिन फिर भी इतने बड़े मंच पर अगर आप जा रहे हैं तो पूरी जानकारी पहले ही जुटा ली जाए कि ताकि बाद में इस तरह से बयानों को बदला ना जा सके और आपको भी कोई प्रस्तुत करने में कोई जो प्रॉब्लम ना हो अगर आप कुछ कहीं पर इतनी बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को बुरा बताना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना जागरूक करना है कि भाई इतने बड़े मंच पर अगर आप जा रहे हैं तो चीज़ों को एक बार पहले से समझ कर जाएं। उम्मीद करते हैं प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।